please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आधार की सुरक्षा पर बहस रोकने का नाम नहीं ले रही है। ट्राई चेयरमैन और आरएस शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर सार्वजनिक किया। शर्मा जी ने आधार नंबर हैक करके उन्हें किसी ही तरह का नुकसान पहुंचाने की चुनौती दे डाली। कुछ हैकर्स ने शर्मा जी के पैन, मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारियां सार्वजनिक करने का दावा किया है। तो एक हैकर ने शर्मा जी के बैंक खाते में 1 रुपया ट्रांसफर करने का दावा किया है। उन्होंने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आधार को मैनेज करने वाली अथॉरिटी UIDAI का कहना है कि ऐसी जानकारियों को गूगल और अन्य वेबसाइट पर आसानी से खंगाला जा सकता है। यानी आरएस शर्मा के बचाव में खुद UIDAI आगे आ गया। फ्रांस के हैकर एलियट एल्डरसन ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधार नंबर सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 रुपए का ट्रांसफर किया है शर्मा जी के अकाउंट में। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शर्मा जी का चैलेंज आधार की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को थामने की कवायद है, और क्या पैन, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जैसी अहम जानकारियां उतनी अहम नहीं मानी जा सकती? आधार के डेटा की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर सार्वजनिक किया और उसे हैक करके उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की चुनौती दे डाली। हैकर्स ने शर्मा की चुनौती स्वीकार की और उनकी निजी जानकारियों में सेंध लगाने का दावा किया। फ्रांस के एक यूजर ने शर्मा के मोबाइल नंबर से लेकर पैन नंबर तक सार्वजनिक करने का दावा किया। एक हैकर ने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके बैंक खाते में 1 रुपया ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए हैकर ने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें ट्रांजैक्शन ID के साथ साथ पैसे भेजने का दिन और समय भी बताया है। खुद को एलियट एल्डरसन बताने वाले फ्रांसीसी नागरिक ने ट्वीट कर शर्मा की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि लोग आपके घर का पता, जन्मदिन और वैकल्पिक मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतने से आपको समझ आ जाएगा कि आधार संख्या सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मामला आगे बढ़ा तो आधार को मैनेज करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने बयान जारी करके कहा कि ट्विटर पर जो लोग आधार सर्वर से आरएस शर्मा की निजी जानकारी हासिल करने का दावा कर रहे हैं वो गलत है। ऐसी जानकारियों को गूगल और अन्य वेबसाइटों पर आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन साइबर लॉ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में सबका आधार डेटा खतरे में है। अगर इस तरह की चीजें आप टॉप मोस्ट व्यक्ति के निकाल सकते हैं तो आप और मैं कौन है? हम लोग तो गाजर मूंगली भी नहीं हो पाएंगे। तो हम सबका जो डेटा है संपूर्णतः आज खतरे में है, और जितनी जल्दी सरकार इसकी साइबर सुरक्षा संबंधी स्पष्ट कानूनी प्रावधान लाए। एल्डरसन ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आधार नंबर सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली है। हालांकि आरएस शर्मा की चुनौती स्वीकार करने वाले किसी भी हैकर ने उन्हें सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आधार के डेटा की सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन पर जारी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में भी आधार एक्ट में बदलाव करने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने आधार यूजर्स की जानकारियां सुरक्षित रखने के लिए नए कदम उठाने का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने कई जरूरी सेवाओं को आधार से जोड़ने की कवायद शुरू की थी, जिस पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई आधार यूजर्स की निजी जानकारियां खतरे में हैं? क्या पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खाते जैसी अन्य निजी जानकारियां अहम नहीं हैं? और क्या बायोमेट्रिक डेटा लीक होने को ही आधार में सेंधमारी माना जाएगा? तो अपनी इस चर्चा में हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि आधार में आपकी निजी जानकारियां सुरक्षित हैं? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। तो आज की इस बड़ी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। IIM अहमदाबाद की एसोसिएट प्रोफेसर रितिका खेड़ा हमारे साथ होंगी। आई स्पिरिट के पार्टनरशिप एंड अलायंस हेड निखिल कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद खान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का वक्त तय किया हुआ है। शुरुआती टिप्पणी इसी समय सीमा के अंदर पूरी करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। पहला सवाल लेकर मैं आता हूं विराग गुप्ता आपके पास। क्या यह बहस अलग बात है कि क्या चोरी हुआ, क्या कहां से मिल सकता था, पैसे ट्रांसफर कर देना क्या आधार की जानकारी के बिना संभव नहीं, तमाम सवालों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो शर्मा जी ने किया, क्या इसकी जरूरत थी? इस तरह का खुला चैलेंज उन्हें थ्रो करना चाहिए था? देखिए, इसके लिए हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार। सोशल मीडिया में कभी भी कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाती है, और अगर कोई खुद जाकर के गलत करे तो मुझे नहीं लगता था कि उनको कोई बचाव का माध्यम था। और वो व्यक्तिगत स्तर पर अगर उन्होंने ये डिस्क्लोज़र किए थे तो सरकार फिर आज बचाव के लिए क्यों आ रही है? इसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला ये है कि आधार का डेटा सुरक्षित हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने ये डिस्क्लोज़र क्यों किया? क्योंकि आधार कानून के हिसाब से आधार का डेटा आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, और अगर आधार का डेटा डिस्क्लोज़र से नुकसान है, इसीलिए सरकार ने वर्चुअल आईडी 16 डिजिट की ला करके लोगों को बोला कि आप अपने आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं करें। एक तरफ लोगों को सरकार डिजिटल लिटरेसी की तरफ प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी तरफ यूआईडी के एक्स प्रेसिडेंट और ट्राई के वर्तमान चेयरमैन इस तरीके का दुस्साहस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो एक शेर है कि सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वो एक बहुत बेहतरीन आईएएस अफसर हो सकते हैं, एक बहुत बेहतरीन प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन नए ज़माने के हैकर से, ट्विटर से उनको अकेले लड़ने की क्या आवश्यकता थी? और मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में आधार संस्था को, आधार की प्रतिष्ठा को, सरकार की प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचा है, आधार डेटा लीक हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था है वो पूरी कानून के व्यवस्था के डर से चलती है, और उस पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। जी ठीक है, तो यहां पर शर्मा जी ने क्या गलत कर दिया? जितेंद्र जैन साहब, आगे लेकर आता हूं इसी सवाल को आपके आगे। एक शेर के साथ खत्म किया यहां पर विराग गुप्ता जी ने। क्या उन्हें ये करने की जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन क्या ऐसा करके वो गलती कर गए और जो आधार की बहस अलग से चल रही है उसको उन्होंने उल्टा और घी डाल दिया आग के अंदर? देखिए, अब मैं ये कहूंगा कि एक तो जो वीकेंड पे इन्होंने ये स्टंट किया और ये कहा कि लीजिए मेरा आधार नंबर, और आज लोगों को चैलेंज किया कि मुझे किसी भी तरह की हानि प्रकार जो है आप हानि पहुंचाकर दिखाएं। तो इसमें 2 चीज़ बड़ी क्लियर है। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि आप आधार का सर्वर जो है हैक करके बताइए या आधार का डेटा हैक करके बताइए। चैलेंज ये था कि मेरे आधार नंबर मैं आपको सार्वजनिक तौर पर दे रहा हूँ, इसका किसी भी तरह का आप दुरुपयोग करके मुझे किसी भी तरह का नुकसान अगर आप कर सकते हैं तो ये करके बताइए। और ये जो स्टंट था, मैं ऐसे कहूँगा, वो होता है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने चला मुरारी हीरो बनने वाली बात थी। अपनी रिटायरमेंट से 15-20 दिन पहले इस तरह का स्टंट और पूरी साइबर सुरक्षा कम्युनिटी को चुनौती देना, और वो भी तब जब सरकार खुद कह रही है कि आधार नंबर आप पब्लिक मत कीजिए, आप वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कीजिए। उस जमाने में ट्राई चेयरमैन खड़े होकर चैलेंज देता है, और उसके बाद एक के बाद उनके पैन की जानकारी निकाली जाती है, उनके पर्सनल मोबाइल नंबर निकाले जाते हैं, उनके ये ऑल्टरनेट ईमेल आईडी निकाले जाते हैं। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर जो सीक्रेट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके माँ बाप पहली बार कहाँ मिले, जो एकदम मतलब, और उनके ईमेल आईडी को 4 बार पहले हैक किया जा चुका है। ये डेटाबेस म्यूजियम्स के अंदर इस तरह की जानकारी अवेलेबल है, और लोगों ने ये भी कहा कि आप अपना ईमेल आईडी जो है बदल ले। उसके बाद आज उनके पैन कार्ड को एक्सेस किया गया, उनके पैन नंबर को एक्सेस करके जो है उनके इनकम टैक्स फाइलिंग को एक्सेस किया गया। मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें, ये बात मैं मानता हूँ कि आधार को किसी तरह से कोई हैक नहीं किया गया है, मगर आधार नंबर का इस्तेमाल करके उनकी निजी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, ओसेंट के माध्यम से, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से आज कोलेट करके उनकी प्राइवेसी को तार-तार कर दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी ने उनके आधार नंबर से अमेज़न का अकाउंट खरीद लिया, सर्वर। और जब ये कहा गया कि देखिए महाराज और क्या आप मानेंगे, तो और जब किसी ने कहा, ये आखिरी बिंदु मैं आपको बोल रहा हूं, और डिबेट के गिरते हुए स्तर को देखिए, आपने भी अपने शो के प्रोग्राम में उनके आधार नंबर को आपने ब्लर कर दिया, तो आपको भी इतनी समझ तो आपको भी है, उसको पब्लिकली नहीं दिखाना है। और ट्राई का चेयरमैन ये बेवकूफी कर रहा है, तो हंसी का फजीयत जब बनने की खुद ही भूमिका कोई चल पड़े तो कोई दुनिया क्या करेगी? राइट। निखिल कुमार अपना सिर हिला रहे थे, तो निखिल साहब, क्या आप कुछ अलग राय रखते हैं यहाँ पर? आपको लग रहा है कि नहीं, शर्मा जी ने ठीक किया और हमें इस तरीके से रीड नहीं करना चाहिए इसे? देखिए, मैं ये कमेंट नहीं करूंगा जी कि जो उन्होंने किया है ठीक ही नहीं है, क्योंकि ही इज़ मच मोर क्वालिफाइड देन मी टू टेक अ डिसीजन ऑन वेदर दिस वाज राइट और रॉन्ग।
वो तो 1980 के IAS ऑफिसर हैं, वो UIDAI के CEO, पहले मिशन डायरेक्टर थे। अभी ट्राई चेयरमैन में सबको पता चलना चाहिए कि वही जो है, जो नेट न्यूट्रलिटी आज इंडिया में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वेयर द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, दैट ऑर्डर वाज पास्ड बाय RS शर्मा, सो ही डेफिनेटली नोज व्हाट ही इज डूइंग। लेट मी टेल दैट आज जो हुआ है उनके साथ, उनका ये सब पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं आर ऑल प्रूविंग इस पॉइंट कि अभी जो ट्विटर में ये इंसिडेंट हुआ है, इसका सबसे पहली बात ये है कि आधार नंबर से उनका मोबाइल नंबर निकला गया और उनके मोबाइल नंबर के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि जो लोग इतने इंटेंसिटी से आधार के लिए प्रोटेक्शन नंबर का करते हैं, वो मोबाइल नंबर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आधार नंबर के लिए एक एटलीस्ट आधार एक्ट है जो वहाँ पे वो बताता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, ऐसे यूज करना है, ऐसे स्टोर करना है। अब बताइए कि ये सारे जो प्राइवेसी एंथुजियास्ट हैं, व्हाई आर दे नॉट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल नंबर इफ दैट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट दे टुक आउट। और दूसरी बात है कि आधार में जो आपका इंफॉर्मेशन है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है ताकि वोटर लोग आके वोट करें। सो प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाई इज दैट नॉट इन वायलेशन ऑफ योर प्राइवेसी एंड व्हाई इज दिस? नहीं, बिल्कुल। तो ये जो पूरी घटना घटी है, इसके टेक्निकल एनालिसिस में भी जाएंगे, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि जो तमाम दावे हो रहे हैं हैक करने के, वो वास्तव में हैक है या फिर कोई कुछ कर नहीं पाया, पब्लिक डोमेन से इंफॉर्मेशन उठाई है, या सच में आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी जानकारियां निकाल ली गई हैं जो नहीं निकलनी चाहिए थी। इस पर हम लौटेंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या शर्मा जी ने जो भी ये किया, जिसको किसी ने स्टंट कहा, कुछ भी कह ले हम, या जो चैलेंज उन्होंने थ्रो कर दिया, ऐसा करके क्या उन्होंने सरकार के लिए भी थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी? क्योंकि अब ये अगला चैलेंज जो है प्रधानमंत्री मोदी को आ गया सीधे। नहीं, देखिए, उन्होंने ये किया, ठीक किया कि नहीं, ये तो जैसे कहा है पहले मेरे वक्ता ने कि वो उनको देखना है, वो बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं और उन्होंने क्या कैसे कहा उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ तक UIDAI की आज स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ आ गया है कि कोई डेटा लीकेज नहीं हुआ। देखिए, आधार में सबसे महत्वपूर्ण है बायोमेट्रिक इम्प्रेशंस, और अल्टीमेटली बाकी जो चीज़ें हैं, पैन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ईमेल है, ये तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी बहुत तरीके से डेटा ऑलरेडी है। बेसिकली आधार जो सिक्योर करता है उन सबको कोलेट करके बायोमेट्रिक इम्प्रेशन के साथ जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है। और उसने आज यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ने बता दिया है कि उसमें कोई तरह की हैकिंग नहीं है। हमें अगर इस देश में काम करना है तो हमें एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है अभी देश में वो इवॉल्व हो रहे हैं, वह अभी ग्रोइंग बेबी है, उसमें डेटा का यूज़, मल्टीपल यूज़, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ उसके यूटिलिटी, कई तरह के लॉज अभी आ रहे हैं और वह इन द प्रोसेस है। तो उसको प्रीएम्प्ट प्रोसेस को नहीं करना चाहिए, और ग्लोबल प्रोटेक्शन लॉज भी आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि शर्मा जी थोड़ा खुद ही प्रीएम्प्ट कर गए? आप जो बात कह रहे हैं यहाँ, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि शर्मा जी खुद ही प्रीएम्प्ट कर गए? आप जो कह रहे हैं ना कि हमें प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सब्र रखना चाहिए था और ये काम अभी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, परसेप्शन बहुत जल्दी लोग बना लेते हैं। अब सबको क्या लगेगा, आप सफाई देते रहिए, छापते रहिए। जी नहीं, देखिए, जब UIDAI को कॉन्फिडेंस है कि डेटा की सिक्योर्ड है और वह उस बात को रखते हैं, शर्मा जी भी उसी प्रोसेस के पार्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कॉन्फिडेंस भी इस बात में है कि ये डेटा हैक नहीं हो सकता। कोई फेक कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए इस तरह का चैलेंज नहीं वो करता, वो तो एक्सपोज हो जाएगा अगर इस तरह का चैलेंज कोई करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि केवल एकदम वो पब्लिक डोमेन में अपनी रिकॉग्निशन। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में आ गया आपके प्राइमरी कमेंट में, लेकिन और बातचीत को खोलेंगे। मोहम्मद खान साहब, आप क्या कहेंगे जो शर्मा जी ने किया, जिस तरह का चैलेंज थ्रो किया, जिस तरह के उस पर जवाब आए, और जिस तरह की अब हम बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, UIDAI को भी उसमें आना पड़ा। उन्होंने किया तो अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से था, बाद में वो कह भी रहे हैं कि ये मेरा निजी कमेंट था, लेकिन अब डिफेंड कर रही है उनको UIDAI यानी सरकार। जी विपिन जी, मैं नहीं जानता
किस वजह से, किस उद्देश्य से आर.एस. शर्मा साहब ने अपनी ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाली। शायद गुरूर था, घमंड था, शायद उन्हें हकीकत में, वास्तव में भरोसा था इस बात पे कि कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता अगर ये डेटा आ जाए। जैसे आपकी शुरुआत में स्टोरी ने दिखाया, एक आधार नंबर अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए, आदमी के निजी ज़िंदगी की कितनी सारी डिटेल्स अगर उससे जोड़ दी जाती हैं तो क्या असर होता है। और ये लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए ये सब कर रहे थे। शराफत में इन्होंने कुछ हानिकारक कदम नहीं उठाए। मगर आज जो आपने डिबेट किया है, इसकी वजह से दो विषय सामने आते हैं। एक है आधार के डेटा की सिक्योरिटी, और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से लंबी लड़ाई चलती आ रही है। रितिका जी यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगी। 1 साल से हम लोग बोल रहे हैं उनसे कि आप लोग जानते नहीं, आपका डेटा आप कोई भी प्रोटोकॉल लगा दें, हैक प्रूफ नहीं है। जिसके जवाब में सरकार ने कहा नहीं, आप नहीं जानते, 6 फुट की दीवारें हैं, 6 फुट मोटी दीवारें। अगर ऐसे औचित्य दिए जा रहे हैं तो यानी सचमुच डेटा की परिभाषा ये लोग नहीं समझते। दूसरा डिबेट आता है यहाँ पे कि एक बार आपका डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाए तो इससे लड़ने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। मैं आपका यहाँ पे दो उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा, मिसालें। अनुभव श्रीवास्तव नाम का एक युवा था जिसने अगस्त 2017 में डेटा हैक कर दिया था। उसके खिलाफ इन्होंने गिरफ्तारी की, एक्शन लिया। उसके बाद अभी कुछ ही हाल ही में 4-5 महीने पहले ट्रिब्यून चंडीगढ़ ने एक कहानी की थी, एक लेख लिखा था, और मैं बस इस पॉइंट पे खत्म कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया था कि 500 रुपए में आपका डेटा मिलता है पब्लिक डोमेन में। बस ये पॉइंट खत्म कर लूं, 500 रुपए में आपका डेटा मिल रहा है। सरकार को उसी समय एक्शन लेना चाहिए था इस बात पे रोक लगाने के लिए, मगर सरकार ने क्या किया, उन बेचारी युवती जिन्होंने ये कहानी लिखी थी उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। सरकार आजकल ये कर रही है विपिन भाई कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रही है, उनसे लड़ रही है बनिस्बत इसके कि जो कमजोरियां हैं उसे मजबूत करें। राइट, तो इनिशियल कमेंट्स हो गए। रितिका जी आप थोड़ा सा बाद में जुड़ी, लेकिन आपका भी एक इनिशियल कमेंट बनता है, और यही बात हो रही है कि अभी हम टेक्निकल उसमें नहीं जा रहे हैं, बहस को खोलेंगे कि वास्तव में उनका डेटा हैक हुआ या पब्लिक डोमेन में जो बहुत सारी जानकारी है उसको लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया और हल्ला मचा दिया या नहीं। लेकिन जो तरीका अपनाया शर्मा जी ने, जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज थ्रो किया, उन्होंने इस बहस को शायद सुलझाने की जगह और उलझाने वाली स्थिति में डाल दिया। जी, जो शर्मा जी ने किया है वो आधार एक्ट के तहत एक्चुअली गुनाह है। आधार एक्ट में लिखा है कि आपका खुद का अपना आधार नंबर अगर आप पब्लिक डोमेन में डालते हैं तो वो कानूनन जुर्म है। तो ये तो सबसे पहली बात है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। दूसरा, उनका ये कहना कि आप मेरा जो भी नुकसान करना चाहते हैं कर लीजिए, वो मेरे ख्याल से एक उनके मतलब लोगों के प्रति उनकी कितनी सहानुभूति है या नहीं है उसका एक सूचक है कि अगर आप देश के सबसे बड़े गिने जाने वालों में से हैं, आप एक बड़ी पद पे बैठे हैं, आप एक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी है आपकी, आपको पता है, आपका कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, तो आपको पता है कि आपको किस तरह से इस तरह के फ्रॉड से बचाना है। लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में सोच रहे हैं जो जंगल में रहती है, जो खास पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह के नुकसान से बचा सके। आज तक 150 तक न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पता लिखा गया है कि किस तरह से आधार नंबर को लेकर लोगों ने धांधलियां की हैं। तो नुकसान इस बात से नहीं है कि वो आप बायोमेट्रिक सीआईडीआर से निकाल पाए या नहीं, वो बायोमेट्रिक तो आप इस ग्लास से भी ले सकते हैं। नंदन नीलेकनी खुद फाइनेंशियल टाइम्स को कह चुके हैं कि मेरा फिंगरप्रिंट आप इस फाइन ग्लास से आराम से चोरी कर सकते हैं। तो उससे डर नहीं है, डर इस बात से है कि आधार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। अभी सरकार चाह रही है कि हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य की जो जानकारी है उससे जुड़ जाए। बैंकिंग से ऑलरेडी जोड़ने के लिए इतना प्रेशर डाला जा रहा था, अभी शुक्र है थोड़ा वो कम हो गया है। तो जितना इसका दायरा बढ़ेगा उस नंबर से आप जो फंक्शन क्रीप या इस तरह से एक जगह से थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाल कर मेरी पूरी जिंदगी के बारे में ये डेटा बेच सकते हैं। जैसे आजकल अगर मोबाइल कंपनी मेरे से डेटा लेती है तो वो आगे उसका क्या कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कौन नियंत्रण रखेगा, वो पूरा बहुत कमजोर ढांचा है। जी रितिका, बिल्कुल सही है कि आधार में सेंध का मतलब, जी विराग आ रहा हूं आपके पास, आधार में सेंध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो बायोमेट्रिक डेटा है जिसे सरकार के भी दावे हैं कि बहुत
4 फुट 10 फुट चौड़ी दीवारों के बीच में रखा है, सिर्फ उसकी चोरी को आप चोरी मानेंगे, बाकी कोई नहीं, या बाकी को लीकेज नहीं मानेंगे। विराग साहब, अब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि ना सब यही जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है, आप क्या मानेंगे, क्योंकि कानूनन आप चीजों को जानते हैं, टेक्निकली भी जानते हैं। वास्तव में जो लोगों ने इंफॉर्मेशन लेकर रख दी है वो शर्मा जी की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जगह पे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, उनका आधार मिल जाएगा, माफ कीजिए उनका जो दूसरी चीजें, घर का पता, फोन नंबर, ये मिल जाएंगे। क्या वास्तव में कोई आधार को इस्तेमाल करके किसी ने सेंध लगाई है, ऐसा आपको लगता है, या पब्लिक डोमेन से बस चैलेंज था तो चीजें इकट्ठी की और लेके पेश कर दी? देखिए, आपकी बात का और मैं गोपाल जी की और निखिल बात जी की तीनों बातों का जवाब इन बिंदुओं में देता हूं। जो आपने बोला कि क्या पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल थी, आज किसी ने अरविंद केजरीवाल और मोदी जी की कुछ जानकारियों को उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाए हैं, पर मेरा मानना यह कि 5 जो बैंक अकाउंट के डिटेल हैं, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल जिसमें 1 रुपये जमा किया गया है, वो जानकारियां तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक डोमेन में है। वो जानकारियां तो चूंकि इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो जानकारियां वो कह रहे हैं कि मैं पहले बोला गया कि बैंक अकाउंट और आधार का कनेक्शन नहीं है। तो अब जो है, जो जिस तरीके से किया गया है, मैं इस बहस को यहाँ पर नहीं ले जा रहा हूँ। क्या हम महाभारत युग में रह रहे हैं कि जहाँ पर भीमसेन धृतराष्ट्र को, इस दुशासन को चुनौती दे रहा है कि मेरे साथ गदा युद्ध कर लो? मान लीजिए कि अगर RS शर्मा की जानकारियाँ लीक हो जाती तो क्या भारत सरकार आधार व्यवस्था को खत्म कर देता? ये किसने अधिकार दिया RS शर्मा जी को कि व्यक्तिगत स्तर पर वो पूरे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को दांव में लगा दें? किसने अधिकार दिया था? जहां तक मैं गोपाल जी की बात का जवाब दूं कि वो एक बात को पुष्ट करना चाह रहे थे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख एफिडेविट दिया और एफिडेविट में बोला कि आधार की व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त है, इसको कोई भी परिंदा भी सेंध नहीं मार सकता। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के जस्ट बाद इस तरीके का दुस्साहस करना जो गैर कानूनी है, जैसा रितिका जी ने बताया, आधार एक्ट का वायलेशन है। इसके अलावा इसमें इन्होंने पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का वायलेशन किया है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन किया है। इसकी वजह से अगर उनको, अगर पूरी व्यवस्था दांव में लगे, ईमेल से उन्होंने अगर कोई कम्युनिकेशन किया है, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, अगर उनके अकाउंट में कोई आतंकवादी अगर पैसे जमा कर दे तो क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार होंगे? क्या उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस बनेगा? तो मैं समझता हूं गंभीर बातें हैं। इसको आधार की अनिवार्यता और प्राइवेसी के ध्रुवीकरण का इसको मामला मत बनाएं। ये मामला भारत सरकार के सर्वोच्च पद के एक अधिकारी द्वारा एक नादानी का है, गैर कानूनी हरकत का है, जिसमें तुरंत माफी मांगकर इस मामले को खत्म करना चाहिए। इस बात बनिस्पत की उसमें सोशल मीडिया में और पूरी भारतीय व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाए। वो बात तो है, उस बात को मुझे लग रहा है सभी पैनलिस्ट मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ये जो हुआ है वो तो गलती हो गया है, शायद तरीका ठीक नहीं था, और खुद फिर शर्मा जी को भी सफाई देने पड़ रही है कि ये तो मेरा निजी कमेंट था। हालांकि उसी ट्विटर हैंडल से वो तमाम घोषणाएं करते हैं, ट्राई की ऑफिशियल घोषणाएं आती हैं, जाते हैं उसमें। लेकिन निखिल कुमार जी अभी थे सामने और ऐसा लग रहा था जब आप जवाब दे रहे थे कि वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी बहुत सारी बातों से। निखिल, क्या आपको लगता है, थोड़ा टेक्निकल इसलिए जा रहा था कि लोगों की दिलचस्पी है, लोग समझना चाहते हैं। 2 मुद्दे, एक तो हो गया कि शर्मा जी ने ठीक किया और नहीं किया, और दूसरा ये कि वाकई में क्या उनका जो चैलेंज उन्होंने फेंका था उसको किस हद तक किसी ने ब्रीच किया, इसको भी नहीं जानेंगे तो शायद बात पूरी नहीं होगी। आपका क्या राय है? देखिए, मैं रेटोरिक्स नहीं करूंगा, मैं ओपिनियंस नहीं दूंगा, मैं फैक्ट्स दूंगा और व्यूअर डिसाइड कर ले। पहली बात की फैक्ट ये है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स जो निकल गए हैं, अकॉर्डिंग टू RBI इट इज़ नॉट प्रॉबेबली रियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम 30 साल से चेक यूज़ करते आ रहे हैं। विपिन जी, आपके पास चेक बुक है? हाँ जी, बिल्कुल। आपने कई बार कैंसल चेक दी होगी, आपने कई बार किसी को चेक दिया होगा, तो उसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर, आपका कौन सा ब्रांच, पूरा उसमें छपा रहता है। ठीक है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, आप तो देते हैं चेक्स तो आप देख सकते हो। ये पहली बात है, नंबर 1। नंबर 2 फैक्ट ये है कि आपके आधार डेटाबेस के अंदर आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस होता है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका बैंक डिटेल्स नहीं होता है। प्लीज आस्क वन ऑफ योर पैनलिस्ट टू प्रूव टू मी कि आधार के अंदर आपका बैंक डिटेल सेव्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर आपका मोबाइल नंबर है भी तो आपका बैंक अकाउंट में निकाल सकता हूं। आज आपका पेटीएम हो या फोन पे हो, जो हम भीम यूज करते हैं, वो आपके मोबाइल नंबर के जरिए से चलता है। तो ये पहली बात है।
और मैं कांग्रेस वाले से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके प्लानिंग कमीशन के अंडर यूआईडीआई वाज सेट अप, तो वो एज अ सिटीजन आई वांट टू आस्क यू, व्हेन यू एनरोल्ड सो मेनी पीपल, आपने प्राइवेसी लॉ क्यों नहीं लेके आया था? और आधार ऐड के आप नहीं, देखिए कांग्रेस के सवाल पे बाद में जाते हैं, कांग्रेस के सवाल पे बाद में जाते हैं, लेकिन आपने जो सारी टेक्निकल बातें कही, फैक्चुअल बातें की, मैं आता हूं आपके जितेंद्र जैन, मुझे बताइए कि जो 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट भी लगा है, क्या वो बिना आधार नंबर के या बिना बैंक अकाउंट नंबर के, ऐसी कौन सी जानकारी रही? क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विपिन भाई मुझे 2-3 मिनट दीजिए। और मैं निखिल की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि आर एस शर्मा साहब की हम लोग सभी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और आज जितनी भी 2-3 अच्छे जजमेंट आज भारत के अंदर अगर नेट न्यूट्रलिटी है तो आर एस शर्मा की देन है। इतना अच्छा डेटा प्राइवेसी का जो कानून आ रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर इसी बात का दुख है कि इतने संभले हुए व्यक्ति ने, जिसके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर PhD हो, वो इतनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए आधार हैक नहीं हुआ है, आप मानिए इस बात को, पर आधार में आपके बायोमेट्रिक के अलावा भी 20-25 बिंदु हैं। और जो जानकारी की आप बात कर रहे हैं, मेरा नाम, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, शायद निखिल को आपत्ति ना हो, मुझे आपत्ति है, ये मेरी निजी जानकारी है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये उस आधार नंबर से हुआ है? ये कैसे पता लगेगा? विपिन मैंने टेस्ट किया है, मैं बाकी सब बातों में तो नहीं कहूंगा। 2 चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। पहली बात, किसी भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर निकाला जा सकता है, हमने देखा है, POCs हुई हैं। दूसरी बात, आप आधार के अंदर आपने बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है, मगर सारे बैंक अकाउंट्स को आपने आधार से लिंक करने का कैंपेन चलाया था, आपने सारे पैन अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने का कैंपेन चलाया था। इसीलिए ये तो आप NPCI की खुद की पॉलिसी की आधार इनेबल पेमेंट हम लोग मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर से, उसके बैंक अकाउंट से या फिर उसके आधार नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसके कारण से वो पेमेंट कर दी गई, और इसमें कोई साइबर थ्रेट नहीं है। जो समस्या समझाने की है, जो सारी जनता कहना चाह रही है आर एस शर्मा साहब को, कि छोटी छोटी जानकारियों को अलग अलग जो बिखरी हुई है उसको एक सूत्र में पिरो के उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल उनका एक आधार बनाया गया, उनका नाम यूज करके, उनका एड्रेस यूज करके, उनकी डेट ऑफ बर्थ यूज करके, क्योंकि सारी जानकारी तो मिल गई, और किसी ने उनका नकली आधार बना दिया। उस आधार का इस्तेमाल करके आप एयरपोर्ट के अंदर चले जाइए, किसी ने अमेजोन का अकाउंट खरीद लिया, उनके नाम से सर्वर खरीद लिया, किसी ने शॉपिंग कर ली, देखिए उनके नाम से कोई वेबसाइट खरीद लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बायोमेट्रिक ब्रीच हो गया या आधार ब्रीच हो गया है, मगर उनके आधार नंबर का मिसयूज किया गया है। इसीलिए सरकार ये आपको सबको बार बार कह रही है वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए वर्चुअल आईडी में इन्वेस्ट किया गया है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आधार हैक नहीं हुआ, शर्मा साहब कह रहे हैं कि आप आधार हैक कीजिए, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। आप होते कौन है किसी को कहने वाले, उकसाने के लिए कि आप आधार हैकिंग कीजिए? आपको जानकारी, ये आपको पता होना चाहिए, आधार इज अ नोटिफाइड क्रिटिकल प्रोटेक्टेड एसेट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट के अंदर NCIPC ने आधार को एक प्रोटेक्टेड एसेट जो है माना है। कोई भी व्यक्ति अगर आधार को हैक करता है, उसके खिलाफ जेल और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो कल को अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करे तो आर एस शर्मा साहब बचाएंगे। ठीक है, शर्मा जी, आप लोगों को कह रहे हैं कि रोड रेज नहीं, सड़क पे मारने की जगह साइबर रेज का मामला है, जहां आप लोगों को साइबर हैकिंग करने के लिए उकसा रहे हैं। तो ये आप ये समझिए, आधार हैकिंग की बात नहीं है। ये जो कल्चर है हमारे देश के अंदर कि हम फोन नंबर को, ईमेल आईडी को, एड्रेस को, पैन कार्ड को, अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अगर हम निजी जानकारी नहीं मारते तो भगवान बचाए ऐसे नेताओं से। राइट, रितिका खेड़ा, ये पॉइंट यही है जी, मेरा पॉइंट यही है जी। रितिका खेड़ा एट द सेम रिस्क। नहीं, तो पर रितिका खेड़ा, क्या इस बात से हम इस बात को निगेट कर सकते हैं कि जब सभी चीजें रिस्क पे हैं तो फिर आधार रिस्क पे क्यों नहीं, जो निखिल कह रहे हैं? देखिए, अगर हमारी जानकारी इंटरनेट से उपलब्ध है, चाहे वो आधार नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, पैन कार्ड हो, ये सारी जानकारियां बाहर होने से हमको रिस्क है। आधार का एडिशनल रिस्क ये है कि वो एक सूत्रधार का काम कर रहा है, जैसे प्रीवियस जो आपके बोल रहे थे उन्होंने बताया। दूसरी बात ये है कि अगर ये रिस्क है तो सरकार क्या कह रही है कि आपका घर तो लूट रहा है, तो आप आगे से खुला दरवाजा करके सो जाइए। ये नहीं कह रही कि और आप मजबूत ताले लगाइए। अगर हमें गूगल, फेसबुक और बाकी सब जगह से डेटा का रिस्क हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आधार से भी करने दें। इसका मतलब ये है कि इससे भी हम बचाएं और उनसे भी बचाएं। तो बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल के डेटा वाली एज में डेटा से हमारा क्या नुकसान हो सकता है वो समझें, और ये समझें कि वो किस तरह के समाज में, किस तरह के संदर्भ में इस तरह की दिक्कत आ रही है, जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं जो वर्चुअल आईडी नहीं बना पाएंगे, या वर्चुअल आईडी के लिए उनको किसी पे निर्भर होना पड़ेगा और वही आदमी उनका फायदा उठाएगा।
कोई कह देगा ये लीजिए मैं आपका बैंक अकाउंट लिंक कर देता हूँ आधार से। मुझे आजकल हर हफ्ते मैसेज आ रहा है मोबाइल पे कि किसी को आधार मत दीजिए, OTP मांगेगा तो OTP मत दीजिए। मतलब ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, तभी एयरटेल जैसी कंपनियां इस तरह के SMS भी भेज रही हैं, जो हमको चेता रही हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाएंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको पेंशन राशन नहीं मिल सकता जब तक आप अपना राशन कार्ड या पेंशन के साथ बैंक अकाउंट को आधार के साथ नहीं जोड़ते। तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं आप दे रहे, आप उनको जोर जबरदस्ती अपना आधार हर जगह छोड़वा रहे हैं और फिर इस तरह से वो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। जी गोपाल कृष्ण साहब, मुझे बताइए कि अब क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब भी देना है, बहस यहाँ, जी मैं आता हूँ गोपाल जी, बहस यहाँ पर जारी है और शर्मा जी ने ये एक और शगुफा कर दिया, या कह दूं एक और जो भी चैलेंज फेंका, जो भी आप इसे कह ले कि ये चीज उन्होंने डाल दी। अब डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब होगा? क्या इसी तरह से डेटा प्रोटेक्ट किया जाएगा? देखिए, इसमें 2-3 इशू है, उसको हम सेग्रीगेट कर दें तो बहस ठीक हो जाएगी। पहली बात, शर्मा जी, RS शर्मा जी ने ये ठीक किया या नहीं किया, या तो सरकार अलग चेक करेगी, यह डिबेट का इशू नहीं है। उन्होंने जो किया वो सामने है, सरकार उन्होंने क्या लीगली किया या नहीं किया ये अलग इशू है, इस पे कोई बहस की बात नहीं है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि क्या हैकिंग अपने आप में सिक्योर नहीं हो सकती क्या? अरे पेंटागन तक को तो हैक कर लेते हैं। तो इसलिए हैकिंग आज की डेट पे कंटिन्यूसली, एक जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वो कंटिन्यूसली अपग्रेड होने पड़ते हैं और कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है कि यह हो गया तो अब नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप समझिए। तीसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हो सकती है नहीं हो सकती, जब सरकार को डेटा प्रोटेक्शन लॉज और उसकी क्रिमिनलिटी के ऊपर हम जा रहे हैं। अगर आधार के पास, UIDAI के पास डेटा है और उसकी हैकिंग होती है, उसके कारण किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई UIDAI को करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली अगर मोबाइल फ़ोन का डेटा मेरे पास है और मेरे से डेटा लेके किसी ने उसको मिसयूज़ कर लिया, तो मोबाइल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिमिनलिटी उस बात पे एस्टैब्लिश होती है, कहीं को फुल पुलिस है तो कहीं क्राइम नहीं होगा, इसका कौन प्रोटेक्शन दे सकता है? क्राइम हो सकता है। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को समझना चाहिए। कोई रिटर्न गारंटी तो अमेरिकन जो साइबर सिक्योरिटी लॉज और वहाँ पे इतने लोग हैं, वहाँ पे भी हैकिंग हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे तो भी फिर ऐसे तो गोपाल जी, तो फिर यह भी समझना चाहिए। ऐसे तो चर्चा चली जाएगी कि जो प्राइवेसी के मूल आधार की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो आपका हक है, तो फिर कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बात ही खत्म। नहीं, देखिए, मैंने कंपलसरी तो कर ही नहीं रहे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि सोशल सिक्योरिटी या सोशल स्कीम में आधार इज ए वॉलंटरी मैकेनिज्म टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसीज। जो डिलीवरी मैकेनिज्म में लीकेजेस हैं उसमें एफिशिएंसी लाना उसके लिए है, वो कोई कंपलसरी तो है ही नहीं किसी स्कीम के लिए। और चौथी बात यह है कि आखिर यह जो मल्टीप्लिसिटी हमारे यहाँ डेटा की, आइडेंटिटीज की है, उसको कंसोलिडेट करके एक प्रोसेस लेके वो लाया है। तो यह बात आपको और हमें कंटिन्यूसली अपग्रेड करने पड़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन लॉ के, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई एंड नहीं है किसी भी चीज का कि ये एंड है, अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। हैकर्स भी आपस में नहीं, देखिए गोपाल साहब, उसके हिसाब ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है कि आप पूरी तरह किसी चीज का विरोध कर दीजिए, बात विरोध की नहीं है, बात विरोध की नहीं है कि आप आधार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो चीज दे रहे हैं सरकार को, उसका प्रोटेक्शन का सवाल तो पूछेंगे ना, कि नहीं पूछेंगे कि दे दिया मैंने आपको, चलिए आधार बनवा लिया, दे दिया, बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, सब कर दिया, लेकिन ये तो मेरा मूल अधिकार है कि मैं पूछूं कि मेरी वो जानकारी आप कितनी सुरक्षित रख रहे हैं, क्या आपने उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं? मोहम्मद खान साहब, हाँ, मुद्दा यही है, बात ये नहीं है। ठीक है, आप बहुत आपके बहुत अच्छे विचार हैं। नहीं, 1 मिनट, 30 सेकेंड और दे दे, बोलिए। नहीं, मैं एक बात कहूं कि इसमें सरकार ने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि जो आधार का डेटा है वो पूरी तरह से हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन के पूरे प्रोविजंस हैं, और अल्टीमेटली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो डेटा लीक होती है या कोई हैक होता है तो सरकार कोई भी। चलिए, मुझे चूंकि ब्रेक लेना है, खान साहब आपका जवाब। खान साहब आप कुछ बोल रहे थे, आपका जवाब, उसके बाद ब्रेक लेते जी।
बहुत ही संक्षेप में मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर ये डिबेट में अगर गोपाल भाई जो हैं ऐसी बातें करेंगे कि अनिवार्य नहीं, तो मुझे सही ये बात आपके सामने रखना अनिवार्य है। सबसे पहली बात, आप लोग, आपका इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि आपने 90 से अधिक स्कीमों को अनिवार्य बनाया है। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये बात मानी है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे स्कूल एनरोलमेंट हो, चाहे आपको अगर आप शमशान घाट जाना है उस तक के लिए आधार चाहिए, रेलवे टिकट के लिए आधार आपने मैंडेटरी कर दिया। तो यहाँ पे आप ये गलत बयानी मत कीजिए। दूसरी बात, आज आप बात कर रहे हैं प्रिवेसी के कानून की बड़े जोर और जज्बे के साथ। आप वही सरकार हैं जिसने चंद 7 महीने पहले खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है प्रिवेसी का। आपने कहा था सरकार के पास अंतिम अधिकार है कि अगर वो आपके बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहे तो वो जाने। और तीसरी बात मैं ये निखिल से कहना चाहता हूँ, निखिल, बिफोर यू कम ऑन अ डिबेट ऑन आधार, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ। द आधार ऑफ द यूपीए और इनका जो आधार है उसमें जमीन आसमान का अंतर था। यूपीए का आधार वॉलंटरी था, इनका मैंडेटरी है। और अगर आप प्रिवेसी की बात करते हैं तो आप जाके जस्टिस AP शाह कमीशन रिपोर्ट पढ़िए 2010 में, जिसमें सबसे पहली बार ये तय हुआ था कि राइट टू प्रिवेसी दिया जाएगा। सर आपने लॉ नहीं क्यों? माय फ्रेंड, वी डिड ब्रिंग इन अ लॉ, इन लोगों ने पास नहीं किया। Nikhil, you should ask these people. Nikhil, before you defend these people, educate yourself and know that these people oppose. These people oppose. Nikhil, the people you are defending, they opposed it. Nikhil, I think you are unaware of the history of Aadhaar. ड्राफ्ट लॉ लाए थे, सारी पॉलिसी लाए थे, इन लोगों ने अपोज किया था। निखिल, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ बिफोर यू मेक दीस अबसर्ड पॉइंट्स। और तीसरी बात और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस ने सिर्फ सोशल सेक्टर स्कीमों के लिए स्कीम लाए थे, यानी मनरेगा में वेजेस, इन सब के लिए, और उसमें भी वॉलंटरी था जी। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात, हमने अनिवार्य नहीं, हम इस मुकाम पे नहीं लाए थे कि आप मजबूर हो जाए अपना सारा डेटा देने के लिए। आपका डेटा लेने की हमने कोशिश नहीं की। डोंट ट्राई टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जस्ट टू मेक एन अबसर्ड पॉइंट। निखिल, चलिए देखिए, ये मेरे ख्याल से बहस थोड़ा सुनने की स्थिति में जब ना रह जाए तो दिक्कत होती है। इकट्ठा नहीं किया, जो हमारा आधार कार्ड था वो बहुत ही सीमित था 6 स्कीमों तक। ये बात ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्होंने सर्वेलेंस का पोटेंशियल, देखिए क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ, ये क्योंकि खान साहब थोड़ी सी आगे की बात हो जाती है। इस समय जब आप नहीं हैं, जब आप नहीं चला रहे सरकार, तो कहना आसान हो जाता है कि हमारा कार्ड इतने तक रिस्ट्रिक्ट। देखिए क्वेश्चन उससे ऊपर है, जो हम कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने अनिवार्य भी कर दिया है कर दीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी तो दीजिए, वो मैकेनिज्म तो लाइए। वो सारी चीजें जो आपने पॉइंट उठाया वो एक हद तक वैलिड है कि सरकार ने तो यही कह दिया था कि जो निजता है वो आम आदमी का हक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपका हक है। तो जस्ट उसी पॉइंट को हमें पकड़ना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे आने के बाद आपके क्या विचार हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आधार की सुरक्षा को लेकर UIDAI के दावे कितने सही हैं, कितने पुख्ता हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। जो मूल सवाल है कि मेरा डेटा आपके पास है, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी देंगे कि वो सुरक्षित है? चर्चा को आगे बढ़ाएं। कितना सुरक्षित है आपका आधार, इस पर चल रही है बहस। और ये बहस फिर क्यों छिड़ी? क्योंकि RS शर्मा साहब, जो कि TRAI के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुला चैलेंज थ्रो कर दिया था कि आधार नंबर अपना ट्वीट करके बोला था कि लाइए इस पर से मेरा कुछ नुकसान करके बताइए। और उसके बाद एक के बाद एक, चाहे भारत से या भारत के बाहर से, कुछ हैकर्स ने उनके सारे डिटेल लेके डाले। किसी ने तो ट्रांजैक्शन करके भी डाल दिया 1 रुपए का, और प्रधानमंत्री मोदी तक को चैलेंज थ्रो कर दिया कि आप भी आधार नंबर डालिए और आपका भी डेटा लेकर आएंगे। तो इसी से चिढ़ गई ये नई बहस। इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। विराग गुप्ता साहब, एक जो बात कह रहे थे यहाँ पर निखिल, कि आप सरकार अगर मोबाइल नंबर का प्रोटेक्शन क्यों नहीं करती, अगर वो वहां से ही सारा, क्योंकि आधार से आपको मोबाइल मिल गया और उसके बाद से सारी मोबाइल नंबर से आपने जानकारी निकाल ली। तो सवाल ये है कि कोई भी डेटा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आधार हो, चाहे ईमेल हो, चाहे कोई और डेटा हो, जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कमेटी बनी है, सुझाव सरकार तक जा चुके हैं, तो सारी चीजों का प्रोटेक्शन जो है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, और आपने बहुत बेहतरीन बात बोली कि आधार आज एक जरूरी हो गया, अनिवार्यता हो गई है, हकीकत है, इस पे विवाद नहीं हो रहा है। मैं गोपाल जी से भी सहमत हूं कि व्यवस्था बढ़ती रहती है, व्यवस्था पे करना पड़ता है। संसद में भी रविशंकर प्रसाद जी ने यही बात बोली थी। मैं निखिल से 3 सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि निखिल ने 3 बातें बोली हैं कि नंबर 1, हम आधार डेटा की नहीं, हर प्रकार के डेटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 2, हमने बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइज लीक देखे। एक 2007-8 के दौरान प्रिज्म के तहत 6 अरब डेटा भारत का लीक हुआ। 9 बड़ी कंपनियों ने किया, न ही पुरानी कांग्रेस सरकार ने, न ही वर्तमान भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई की। अभी कैम्ब्रिज डेटा लीक हुआ फेसबुक में, फेसबुक पूरा डेटा भारत का अमेरिका ले जाता है,
और हम उसको सीबीआई इंक्वायरी करके उसको पूरा हम उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। क्या कार्रवाई हुई? पूरा डेटा विदेश में जा रहा है। तीसरे नंबर पर हम कानून की बात करते हैं, आधार कानून की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेसी पर कानून हम डिजिटल इंडिया में 4 साल में क्यों नहीं लाए? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, 9 जजों का जजमेंट, ऐतिहासिक जजमेंट है। देश में इतना बड़ा जजमेंट सर्वसम्मत से कभी नहीं आया। वो जजमेंट देश का कानून है। उसके बावजूद आपने एक समिति बनाई, समिति ने 1 साल लिया। अब आप इसकी एक रोड मैप बनाइए कि नया कानून प्राइवेसी का, डेटा की सुरक्षा का कब लेकर के आएंगे। देश में डेटा के कारोबार से सालाना 20 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है। इस कारोबार पर ना आप रेगुलेशन करते हैं, ना जीएसटी लगाते हैं, ना टैक्स लेते हैं, और फिर पुरानी सरकारों की बात करते हैं। मैं समझता हूं आधार पर, डेटा पर, सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होनी चाहिए, जिसको बनाने में सभी राजनीतिक दल विफल हो गए हैं। हम टेक्नोलॉजी का प्रसार करते हैं, लेकिन उसमें रेगुलेशन, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखते? नहीं, आपके सवाल बहुत सटीक हैं विराग साहब, लेकिन निखिल इसमें से कितने जवाब दे पाएंगे मुझे थोड़ा लगता है, क्योंकि बहुत सारे जवाब जो हैं वो उनकी कैपेसिटी से बाहर है। फिर भी निखिल आप बहुत आसान है इनको सवाल देना। सबसे पहली बात है सर, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है पिछले गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट। मेरा फैक्ट ऑफ मेरा लाइफ यही है कि 2016 में सबसे पहले आधार एक्ट पास हुआ था, इवन दो इट वाज फॉर्म्ड इन 2009 अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट. So it actually required a new government to come in and actually say there is an act required and pass. Whether the act is good or wrong, वो अलग बात है. दूसरी बात है सर, जो आप कह रहे हो जो डेटा का लॉस हो रहा है, ये मैं आपसे सहमत हूँ. मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप, मेरा मानना है सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप आधार को सिर्फ डिमोनाइज मत करो. देयर इज इनफ ऑफ सेंसिटिविटी विथ योर मोबाइल नंबर, विथ योर ईमेल एड्रेस, विथ योर पैन कार्ड. आज किसी ने, आज नरेंद्र मोदी जी का भी आज ट्विटर पे लगाया है उनका पैन नंबर क्या है. आपका इलेक्शन डेटाबेस इतने साल से ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है. हमारा रितिका कैरा जी जो बात कर रहे हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री विल बी इफेक्टेड, हमारे इंडिया में सेंसस जो होता है, एससीसीसी डेटा, मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल दे रहा हूँ ना, ये सारे डेटा में ऑलरेडी जनता का कैस्ट, ये सब सारे इंफॉर्मेशन है. सो विच इज वाइज द जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी स्टार्टेड कंसल्टेशन इन 2016. आर यू सेइंग दैट द गवर्नमेंट शुड हैव पास्ड द डेटा प्रोटेक्शन लॉ जस्ट लाइक हाउ इट दे पास द आधार एक्ट? उन्होंने 1 साल व्हाइट पेपर लगाया, उन्होंने कंसल्टेशन किया, कम अप विद अ वंडरफुल फ्रेमवर्क. हाँ, अरे isn't that a good way of governing the country? Isn't that a good way of doing the? यहाँ पर आप किसको ब्लेम कर रहे हो? आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो या गवर्नमेंट? रितिका जी, आप मैनेजमेंट भी पढ़ाती हैं. एक मिनट, क्योंकि बहस में जाएंगे. आप फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट. रितिका खेड़ा आपके पास आते हैं, आप मैनेजमेंट भी पढ़ाती है. एक बात बताइए, भारत में आप जब सारे शहरों को देखते हैं, अलग अलग शहरों को, तो सब शहरों की एक जैसी स्थिति है कि वहां पर लोग पहले बस गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बीच में कभी मेट्रो डाल दी, कभी बीआरटीएस डाल दी और ये डाल दिया, तो वो कचरे जैसा हो जाता है सब कुछ और सबको परेशानी होती है. इस मामले में भी यही हुआ है कि आपने डिजिटल क्रांति तो पहले कर दी, आपने फेसबुक, ये वो, आधार सबको अलाउ किया, सारे इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए, लेकिन उनके लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया, उनके लिए कोई नियम कायदे कानून तैयार नहीं किए. अब जब समस्याएं आने लग रही हैं तो आप चाह रहे हैं कि उनके लिए नियम बना लें, उनके लिए कानून बना लें, और उसमें पूरी बात उलझ रही है. वो बन भी रहा है. जी, देखिए, मैं श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट से शुरू करूंगी कि सबसे पहली बात ये है कि उसके गठन पर भी सवाल उठे थे कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्हें पर्याप्त रूप से उसमें शामिल नहीं किया गया, तो वो उस प्रक्रिया पे भी सवाल उठे हैं. दूसरी बात ये भी थी कि जब आरटीआई के द्वारा उनके मिनट्स मांगे गए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मिनट्स नहीं देंगे. तो वो भी एक चीज़ है कि ये क्यों छुपा के क्यों काम किया जा रहा था. कंसल्टेशंस की गई, वो अच्छी बात थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. जो उनके अभी रिकमेंडेशंस आए हैं उस पर भी काफ़ी सवाल हैं. हम समझते हैं कि जो सरकार है वो हमें कंपनियों के लालच से बचाएगी और हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, लेकिन जो श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन, सब रिकमेंडेशंस नहीं, लेकिन कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिससे ये लगता है कि सरकार अब कंपनियों का काम, आई स्पिरिट में जो लोग शामिल हैं उस तरह के, या इंडिया स्टैक में जो हेल्थ स्टैक में
उस तरह के लोगों का काम करने में लगी हुई है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। और आज जब हम देख चुके हैं कि डेटा से किस किस तरह से नुकसान होता है, एक तरफ तो फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात है, लेकिन आप आरएस शर्मा का ही देख लीजिए, किसी ने उनका फर्जी आधार कार्ड, फिजिकल आधार कार्ड QR कोड के साथ बना लिया। अभी उनकी डॉटर को एक ईमेल आया है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपके पिता की सारी डिटेल्स हम लीक कर देंगे, जो हमें अभी तक सारे इकट्ठा करके हम लीक कर देंगे। कोई कह रहा है कि अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है ये अलग अलग चीजों से, हम उनके नाम से, मिस्टर आरएस शर्मा के नाम से फर्जी कंपनी रजिस्टर करेंगे और कॉल साइट बना देंगे। तो सारी दिक्कत ही तो यही है, सारी दिक्कत ही है। जितेन जैन, मुझे बताइए। विपिन, हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस एज में हम चले गए, मैं एक बात आपको फिर बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये आरएस शर्मा साहब ने जो स्टंट किया उसके मैं एकदम खिलाफ हूं। और ये एक बात मैं आपको कहूंगा, मैं आधार का समर्थन करता हूं और आधार देश हित के अंदर है, बहुत जरूरी है। तो हमें आधार को डिमोनाइज नहीं करना है। देखिए, आरएस शर्मा साहब की गलती यहाँ पे कि ये कहने के बजाय कि आधार के अंदर कोई कमी है तो आप बताइए, हम उसको सुधारेंगे। वो एकदम, हाँ, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि साहब आपको बुखार है तो आप बीमार नहीं है, आपका जब तक हार्ट फेल नहीं होगा तब तक आपको बीमार नहीं माना जाएगा। ये वही वाली बात है, क्या जब तक बायोमेट्रिक डेटा लीक नहीं होगा तब तक आप किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो आप आधार के हैकिंग की या डेटा के मिसयूज की बात करिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी 6 महीने पहले एयरटेल के ऊपर पेनल्टी लगी थी। उन्होंने बिना अपने कस्टमर्स को बताए उनके बायोमेट्रिक डेटा को मिसयूज करके, बिना उनके कंसेंट के, जब वो आप सिम वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने एयरटेल बैंक में उनके अकाउंट खोल दिए। उसके बाद ट्राई ने उनके ऊपर मेरे ख्याल से 15 लाख या 15 कितने की पेनल्टी लगाई है और उनको 6 महीने से सर्विस से बैन किया गया। यूपी के अंदर यूपी पुलिस की प्रेस रिलीज है जिसके अंदर कहा गया कि उन्होंने गैंग को पकड़ा जिन्होंने जो वेंडर है उसका बायोमेट्रिक के कोड को टेम्पर करके 80,000 फेक आधार कार्ड बनाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधार हैक ऊपर आधार के अंदर कमियां हैं तो उसको सुधारना चाहिए और हम सबको खड़े होकर आधार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और आधार को सुधारना। नहीं, ये बात तो है। देखिए, बात तो साफ हो गई कि व्यवस्था, नाक और कान बंद करके हमें, अगर कोई भी साइबर सुरक्षा का व्यक्ति ये कहे कि अगर मैं 100% सिक्योर हूं, मैं आपको बता दूं साइबर, मैं यही कहना चाह रहा था जितेन जैन कि आज का जो वक्त है, आज का जो वक्त है, कमेटी का रिपोर्ट देखिए जी, आज का जो वक्त है उसमें क्या क्लियरली दिया है जी, आज का जो वक्त है उसमें क्या ये चीज पे हम आ चुके हैं कि जिस तरह के डेटा के एज में हम घुस गए हैं वहां पर इस तरह के लीकेज आते रहेंगे। बस ये है कि वक्त वक्त पे आपको उनको सुधारना होगा। अब उसे सुधारने में सरकार कितनी मुस्तैद है। अगर आप घर पे बिना ताला लगाए चले जाओ, चोरी हो जाए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि चोरियां तो होंगी। घर पे ताला लगाना तो कम से कम आपकी नहीं, लेकिन जी घर पे ताला लगाया, मैं वही कह रहा हूँ, आपने घर पे ताला लगाया है, लेकिन वो ताला कितना मजबूत है। जब चोर ने अगर वो ताला तोड़ लिया तो अगली बार आप कैसा ताला बनाएंगे, शायद ये आप घर पे नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल, अगर आप घर पे नहीं रहेंगे क्या? नहीं, देखिए अलग बात हो गई। गोपाल साहब ये बताइए कि चोरों ने कुछ ताले तोड़ लिए, अब क्या अगले ताले पे काम हो रहा है? क्या अगला ताला बनेगा, पहले से बेहतर बनेगा और हर बार जितनी बार ताले टूटेंगे वो बनते जाएंगे? क्या इसकी व्यवस्था है या बस एक बार आपने एक लॉ बना दिया, एक चीज बना दी तो बात खत्म हो गई? नहीं, देखिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कंटिन्यूअस अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनते हैं या डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनते हैं तो हैकर्स भी कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते जाते हैं। वो भी टेक्नोलॉजिकल, उनकी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं एंड नहीं होने वाली। दूसरी बात, यह भी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप अवेयरनेस लोगों को क्रिएट करना भी डेटा प्रोटेक्शन का प्रोसेस है कि अपने डेटा को आप अपने कैसे शेयर ना करें, यह भी उसी डेटा प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस भी उसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ का एक हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है, तो यह भी बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देखिए, आप कहते हैं ना कि सावधान रहिए, घर पे ताला लगाइए, लेकिन पुलिस तो अपना काम करती है, चोरियां फिर भी होती हैं। विपिन जी, मैं एक सुझाव दूं? जी, मैं आ रहा हूं खान साहब आपके पास। जी गोपाल जी, फटाफट अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आधार है अपने आप में बहुत ज़रूरी है।
हर चीज में, किसी भी डिसीजन में कुछ अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। सरकार को उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ को ये बात हो गई। आधार से कोई दिक्कत नहीं है, सारे पैनलिस्ट भी ये कह रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षा की बात कर रहे थे कि समय समाप्त होने जा रहा है। खान साहब, आपकी टिप्पणी और फिर कंक्लूड करूंगा। जी, बस इतना कहूंगा। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, छोटा सा गोपाल भाई, आपकी और आपकी सरकार के लिए। मेरा सुझाव ये है, सुन लीजिए, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था जब आप बोल रहे थे। मेरा सुझाव बड़ा सरल सा है। आधार अगर सचमुच हर मर्ज का सोल्यूशन है, दवा है, तो आप एक काम कीजिए, जो आपने 90 स्कीमों के लिए अनिवार्य बनाए, विपिन जी आप भी इस बात के गवाह होंगे, आपको मैसेज आते होंगे लिंक करो, आप ये खत्म कर दीजिए। और जब तक आप इसे पुख्ता और मजबूत नहीं बना सकते, तब तक किसी स्कीम के लिए अनिवार्य मत कीजिए। अगर सचमुच में ये इतनी खूबसूरत चीज है, तो आप कांग्रेस वाला रास्ता अपनाइए, जिसमें हम लोगों ने कहा था लोग खुद ब खुद आएंगे। अगर सचमुच लाभदायक है, लोग खुद ब खुद आएंगे। आप इसे वॉलंटरी बनाइए, मैंडेटरी मत बनाइए। और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप इसे सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही मेरा अंतिम पॉइंट है। चलिए, ये बहस अलग हो जाएगी कि क्या सरकार इसको सर्वेलेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। उसके लिए हमें कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां पर कुछ पॉइंट्स पे सवाल उठाए गए हैं। लेकिन आज बहस का मुद्दा वो नहीं है। इन लास्ट निखिल कुमार, ये बताइए, क्योंकि ये चीज तो चलेगी, किसी ने चैलेंज कर दिया अलग बात है, लेकिन बिना चैलेंज के भी मेरे आधार नंबर को लेकर कोई मेरा नुकसान कर सकता है। जब तक कुछ होता है तब तक मैं क्या करूं? देखिए विपिन जी, मेरा दो चीजें हैं। एक तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है डेटा का, ये पूरा देश का प्रॉब्लम है, राइट। तो यूरोप में जो GDPR लॉ बना, ये 20 साल से कंसल्टेशन होके हुआ है, हम लोग 1 साल में कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी विषय है, एंड इंडिया इज लीपफ्रॉगिंग, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे सारे व्यूअर्स को सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, सारे पैनलिस्ट को भी। आप पिछले एक साल में आप अपने काउंट कीजिए कि कितने जगह पे आपने अपना आधार नंबर दिया है और कितने जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर दिया है। सो प्लीज एजुकेट द यूजर्स ऑन ऑल द डेंजर्स। नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते रहते हैं राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, उसमें बहुत क्लियरली दे हैव गिवन द प्रोविजन टू द गवर्नमेंट टू डिमांड फॉर एन आइडेंटिटी इफ रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सिडी प्रोग्राम। सो बहुत सारे आपके प्रोग्राम में जो गेस्ट है वो गलत बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना की है। सुप्रीम कोर्ट इन द राइट टू प्राइवेसी जजमेंट वेरी क्लियरली सेज इफ यू हैव टू डिलीवर सोशल बेनिफिट टू द पीपल यू कैन आस्क फॉर देयर। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा। ठीक है, आपकी बात को मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, यहां पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आधार के खिलाफ है, लेकिन जब तक आपका आधार पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जब तक उसमें इतनी सी भी गुंजाइश है, बात ये नहीं है कि आपका सिर्फ बायोमेट्रिक सुरक्षित है, जब तक उसमें लेश मात्र भी गुंजाइश है, माना जाएगा कि वो सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए, उसको जहां जोड़ना है जोड़िए। लोग दे ही रहे हैं अपना आधार नंबर, लेकिन उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इससे मेरी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। और आखिरी बात कि शर्मा जी जैसे बड़े अधिकारियों को इस तरह के चैलेंज थ्रो करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो मुद्दा गर्म है, जो मुद्दा सबके बीच में था कि आधार कितना सुरक्षित है, उसको अच्छा करने की बजाय शायद थोड़ी सी ठेस पहुंचा दी है। बहरहाल उम्मीद यही रहेगी कि ये जो पूरी चर्चा है, ये जो पूरी बातचीत है आधार की, वो उसकी सुरक्षा की तरफ बढ़ेगी, ना कि इस पर कि हम आधार को ले चाहे ना ले। और आपका क्या जवाब आया है? आप मानते हैं कि आधार में आपकी निजी जानकारियां सुरक्षित है? तो 60% लोग, जो हम कह रहे थे ना, परसेप्शन बहुत जल्दी बन जाता है, 60% लोग मान रहे हैं कि नहीं है, 40-41% लोग करीब करीब कह रहे हैं कि हाँ सुरक्षित है। लेकिन ज्यादातर जनता यही सोचेगी इस तरह की बातों से कि मेरा आधार सुरक्षित नहीं है। तो चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का इसमें भाग लेने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।